मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रौनक सिन्हा दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की, यानी कि मैट्रिक स्तरीय प्रश्न हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। क्या करेंगे? हिट ऑब्जेक्टिव को करेंगे। किसको करेंगे? हिट ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। तो एकदम जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और जितना हो सके अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, अगर अभी तक नहीं शेयर किए तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन तक, ताकि वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ उठा सके। एकदम शेयर कीजिएगा, जल्दी से शेयर कीजिए, जल्दी से। 5 सेकंड आपको मिल रहा है शेयर करने के लिए। एकदम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी नए बंदे जुड़ेंगे ना उनसे भी बोलिएगा सब्सक्राइब जरूर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, ताकि उनको भी पता तो चले हमारा दिशा क्लासेस की उनको क्या लाभान्वित दे रहा है। इसलिए वो भी आए और वो भी यहाँ से लाभ उठाएंगे, एकदम लाभ उठाएंगे। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, कल का जो वीडियो में आप लोग हमें बताए उनका बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। पहले जो बिहार का वो ताड़ी वाला था क्वेश्चन नंबर, वो आपका कमेंट में आपको कर दिया। अगर कोई बाय द मिस्टेक आपका गलती हो जाता है तो उसको कमेंट में आपको आंसर बता दिया जाएगा। यहाँ पे जल्दीबाजी में हो सकता है, हम इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं कि गलती नहीं होगा, लेकिन उसको सुधारना भी तो हमारा काम है। हम आपको सुधार कर भी बताएंगे, ठीक है ना। अगर गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सुधार कर आपको PDF में मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? पहला में दिया हुआ है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं का मतदान का अधिकार ना मिलना। आपको बताना है चारों में से आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, कितना समय आपके पास है? 5 सेकंड है। कितना समय है? 5 सेकंड। एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, बहुत ही सुंदर जवाब। क्या होगा? बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हमको बताना है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ए में आपका दिया हुआ है यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता, पहला। दूसरा में है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तीसरा, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। चौथा, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। आपको बताना है A, B, C या फिर D। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और जल्दी से आंसर दीजिए। समय कितना? 5 सेकंड। जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास। कितना सेकंड है? 5 सेकंड है। एकदम जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना लिंक को एकदम दबा के शेयर कर दीजिए। दबा के शेयर कीजिए और दबा के मेरे साथ जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जल्दी से। बिल्कुल, और यहाँ फोकस भी करना है, ये मत सोचिएगा फोकस कम करना है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? A, B, C या फिर D। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। A, B, C या फिर D। जल्दी से
बहुत ही अच्छा जवाब है, क्या होगा? बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आपका। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ए, यानी कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता। क्या करता है? मनाही। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ए में दिया हुआ है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बी में दिया हुआ है देश की एकता को कमजोर करती है, सी में दिया हुआ है फैसले लेने में देरी कराती है, डी में विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम कराती है। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। समय आपके पास 5 सेकेंड है। कितना है? 5 सेकेंड है समय। जल्दी से। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, उसके बाद आपको यहाँ स्टेटमेंट पढ़ना है और जल्दी से कमेंट करना। और अपना कमेंट कितना पहले? सबसे पहले दीजिए। सबसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए। और क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी। बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। बहुत ही अच्छा जवाब क्या होगा? डी, यानी कि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम कराती है। बहुत अच्छा जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? ए में दिया हुआ इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी में दिया हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी में दिया हुआ देश में आपातकाल लागू हुआ था, और डी में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपको बताना है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। 5 सेकेंड आपके पास है। कितने सेकेंड है? 5 सेकेंड है। और 5 सेकेंड में आपको सबसे पहले अपना आंसर देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। जल्दी से दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा हमारा? 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो देश के में आपातकाल लागू हुआ था। चलिए, देश में क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? हमें बताना है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ए, मोरारजी देसाई, बी, नीतीश कुमार, सी, इंदिरा गांधी और डी, जयप्रकाश नारायण। आपको बताना है क्या? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए, एकदम अपना कमेंट सबसे पहले कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कीजिए और अपना कमेंट सबसे पहले कीजिए और जल्दी कीजिए। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। क्या बताना है हमको? क्वेश्चन एक बार आप पढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा? क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, डी, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में से संबंधित है? जल्दी जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल कुछ बच्चे का बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? हमें यह बताना है। ए, सरकार, बी, न्यायपालिका, सी, संविधान और डी, राजनीतिक दल। आपको बताना है ए,
बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है बच्चों? किसे माना जाता है? हमें लोकतंत्र का प्राण बताना है, किसे माना जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से, जल्दी जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? क्या हो रहा है? हमें किसे प्राण माना जाता है लोकतंत्र का? तो राजनीतिक दल का, राजनीतिक दल का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो देखिएगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है यह बताना है। संसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर या उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर? आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। समय कितना आपके पास है? 5 सेकेंड। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, लाइक, सब्सक्राइब और एकदम कमेंट दबा के करना है। कमेंट क्या करना है? दबा के करना है, शेयर दबा के कीजिए। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं एकदम दबा के कीजिए। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ए, सांसदों और विधायकों पर, बी, राष्ट्रपति पर, सी, उपराष्ट्रपति पर, डी, इनमें से सभी? जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब किस पर होता है? सांसदों और विधायकों पर। किस पर होता है? सांसदों और विधायकों पर होगा। जल्दी से कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ए में दिया गया है 1992, बी में 1999, सी में 2010 और डी में 2004। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका है। बिल्कुल सही जवाब होगा 2003। 2003 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ए में सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा जवाब आपका आ रहा है। बिल्कुल अच्छा जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा? बिल्कुल कृषि क्षेत्र। क्या होगा? कृषि क्षेत्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की, क्वेश्चन अच्छा समझिएगा, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ए, अविकसित, बी, विकसित, सी, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 5 सेकेंड आपके पास है, जल्दी से कमेंट कीजिए। एकदम सही जवाब आपने दिया है। क्या होगा? विकसित। क्या होगा? विकसित। जल्दी से, जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा। बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए, पटना, बी, गया, सी, शिवहर और डी, नालंदा? आपको बताना है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आपको बताना क्या है? किस जिले की आय प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 सेकेंड आपके पास है। कितने सेकंड है? 5 सेकेंड।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। क्या होगा? पटना। क्या होगा? पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी पंजाब नेशनल बैंक। आपको बताना क्या है, गौर से पढ़िएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्र में बैंक कौन सा है भारत का? आपको ये बताना है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1966, बी 1980, सी 1969 और डी 1975। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आपको बताना है ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब आपका। क्या हो रहा है? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है इसमें। ए कोयला है, बी पेट्रोलियम है, सी विद्युत है या डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का बताना है क्या? मुख्य स्रोत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है आपको। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से। बहुत अच्छा जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? कोयला। क्या होगा? कोयला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से, कोयला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला और डी इनमें से सभी। हमें बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला और डी इनमें से सभी। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से। 5 सेकेंड आपके पास है। कितने सेकेंड है? 5 सेकेंड है। एकदम रगड़ दीजिए, एकदम शेयर कीजिए, पहले एकदम शेयर कर दीजिए। 5 सेकंड में शेयर भी कर दीजिए अपना कमेंट देकर। एकदम शेयर कीजिए अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, पहले एकदम शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। बिल्कुल, और जवाब दीजिए, एकदम जवाब दीजिए। एकदम सही जवाब है आपका। क्या होगा? इनमें से सभी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए में क्या दिया हुआ है? 17 मार्च, बी में 15 मार्च, सी में 19 अप्रैल और डी में 22 अप्रैल। आपको बताना है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा जवाब। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है। क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है और तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, ये पूछा जा रहा है।
ये पूछा जा रहा है। पहला में है जिला फोरम, और दूसरा में है राज्य आयोग, और तीसरा राष्ट्रीय आयोग, और चौथा इनमें से कहीं नहीं। तो ये तो चौथा नंबर तो एकदम गलत है, कहीं तो करेगा ही, लेकिन ए बी सी में आपका आंसर होना चाहिए। ए बी सी में होगा, एकदम जल्दी बताइए क्या होगा। इतना हिंट दे दिए, अब और क्या चाहिए, जल्दी से बताइए। ए बी सी में आपको मिलेगा, एकदम बताइए 18 का क्या आंसर होगा। हमें कहाँ शिकायत कर सकता है उस उपभोक्ता, वो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा जिसका मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, वो कहाँ उपभोक्ता जाके करेगा शिकायत, जल्दी से बताइए। एकदम सही आपका जवाब है, कहाँ करेगा, कहाँ करेगा, राज्य आयोग में। कहाँ करेगा, राज्य आयोग में जाके करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण जो है वो क्या है। ए में आपका दिया हुआ है समुद्र में भूकंप का आना, बी में दिया हुआ है द्वीप पर भूकंप का आना, सी में दिया हुआ है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, क्या है, ठीक है ना, क्या है, जल्दी बताइए जल्दी से। ए बी सी या फिर डी, एकदम कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल, कुछ बच्चे का बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत इसी तरह देते जाइए कमेंट, अपना कमेंट सबसे पहले दीजिए। एकदम सही जवाब है, क्या होगा, क्या होगा, समुद्र में भूकंप का आना। क्या होगा, समुद्र में भूकंप का आना। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, देखिएगा। भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ए भूकंप केंद्र, बी अधिक केंद्र, सी में केंद्र, और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी, जल्दी से ए बी सी या फिर डी, जल्दी कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिएगा। और जो भी नए बंदे जुड़े हैं ना, उनको लाइक शेयर एकदम दबा के कीजिए, एकदम दबा के कीजिए लाइक शेयर, जहां मन हो वहां शेयर कर दीजिए। जो भी एकदम मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। या दिल्ली मुंबई जहां भी आप कर रहे हैं वहां भी इसका वैल्यू होगा, वहां भी यही क्वेश्चन रहेगा जी, वहां भी शेयर कीजिए, वहां भी देखेगा बच्चों, वहां भी लाभ उठाएगा, एकदम उठाएगा, कहाँ नहीं उठाएगा। हम बताए ना आपको 35 से ऊपर लाएंगे, कितना, 35 से ऊपर लाएंगे ऑब्जेक्टिव में, एकदम आएगा, देखिएगा आप, आपसे प्रॉमिस है मेरा, एकदम है। खाली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कहाँ करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, हम आपके साथ है, आपको मेरे साथ होना है, बस आपका मेरे साथ होना है। जल्दी कीजिएगा, एकदम कीजिए। भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ए भूकंप केंद्र, और अधिकेंद्र, सी केंद्र, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी एकदम जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब क्या हो रहा है, अधिकेंद्र। क्या होगा, अधिकेंद्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ। ए 1861, बी 1862, सी 1860, और डी 1870। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी, हमें बताना क्या है। रूस में कृषक दास प्रथा, कृषक दास एक प्रथा था जो कि उसका अंत किया गया था, वो कब हुआ था ये आपको बताना है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, जल्दी बताइए, एकदम जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब आपका आ रहा है, एकदम सही जवाब क्या होगा, 1861। 1861 होगा, जल्दी कीजिए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में, जो लंदन है ना हमारा, उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। ए 1850, बी 1855, सी 1860, और डी 1870। आपको बताना क्या है, ए
बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिए। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में कमेंट कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से। बहुत ही अच्छा जवाब है आपका, एकदम अच्छा जवाब है। कितना होगा? 1870। क्या होगा? 1870 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए, बलुई मृदा, बी में आपका रेगूर मृदा, सी में आपका लाल मृदा और डी में आपका पर्वतीय मृदा। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, एकदम कमेंट कीजिए। एकदम जो भी नए बच्चे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनको एकदम शेयर, लाइक एकदम दबा के कीजिए, एकदम दबा के कीजिए और इसका आंसर एकदम 5 सेकंड के अंदर में दीजिए। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में दीजिए, एकदम दीजिए जल्दी से। क्या होगा? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल, कुछ बच्चे का बहुत ही अच्छा जवाब। आप भी अपना जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए, एकदम जल्दी दीजिए जी। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? क्या होगा? रेगूर मृदा। क्या होगा? रेगूर मृदा होगा। क्या होगा? रेगूर मृदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो कौन नहीं जानता, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन जान रहा? सब जानता है। क्या होगा? हंस होगा जी, हंस होगा नहीं, मयूर। क्या होगा? मयूर, जिसको हम लोग मोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर। इसी का पर्यायवाची है क्या? मयूर। जल्दी कीजिएगा, एकदम कीजिए, जल्दी से एकदम कीजिए। क्या? जल्दी से जल्दी कीजिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेदी में के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंगभेदी के विरोधी नहीं थे? ए में आपका दिया है किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी में आपका ओलंपिक धावक टॉमी है स्मिथ एवं जॉन कॉलस और आपका डी में आपका है जेड गुड्डी। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 5 सेकंड आपके पास है। कितना सेकंड है? 5 सेकंड। एकदम कमेंट कीजिए, एकदम रगड़ के कमेंट कीजिए। 5 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर आना चाहिए मेरे पास। एकदम जल्दी से दीजिए। बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। क्या होगा? जेड गुडी। क्या होगा? जेड गुडी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा? जेड गुडी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ए, मोरारजी देसाई, बी, नीतीश कुमार, सी, इंदिरा गांधी और डी, जयप्रकाश नारायण। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से एकदम। 5 सेकंड आपके पास है। कितने सेकंड है? 5 सेकंड है। आंसर दीजिए अपना। पहले एकदम आपका शो होना चाहिए, सबसे पहले आपका शो, सबसे पहले कमेंट आपका शो होना चाहिए मेरे पास। एकदम शो कीजिए, जल्दी से शो कीजिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिए। एकदम सही जवाब आपका है, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा? क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? हमें सबसे पहला क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सबसे पहला क्षेत्र। और सबसे पहला क्षेत्र कौन क्या है? यही हमको पूछ रहा है। ए में आपका सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र और डी में इनमें से कोई। यानी सबसे पहला क्षेत्र क्या था ये बताना, जल्दी से बताइएगा, एकदम जल्दी बताइए, एकदम सही बताइए, एकदम सटीक बताइए और अपना कमेंट सबसे पहले कीजिए, एकदम कीजिए, एकदम जल्दी से कीजिए। क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका है, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या होगा? कृषि क्षेत्र, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारा क्या था? कृषि करना ही जाने थे हम लोग, तो हमारा कृषि क्षेत्र सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? अभी हम नहीं किया एक क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? जल्दी से बताइएगा,
एकदम किए थे अभी अभी कुछ देर पहले किए थे, एकदम जल्दी कीजिए, जल्दी बताइएगा ए बी सी या फिर डी, जल्दी से जल्दी। हमें बताना क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से जल्दी कीजिएगा, एकदम कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या है ये बताना है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा या फिर सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है बाढ़ जो है वो क्या है, बाढ़ जो है वो क्या है, जल्दी बताइएगा। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्या है बाढ़, बाढ़ क्या है, एकदम कमेंट कीजिए। और जो भी जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से उनसे क्या अनुरोध है मेरा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट एकदम दबा के कीजिए, एकदम जल्दी कीजिए। बाढ़ क्या है, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से, एकदम जल्दी से। बहुत अच्छा जवाब है आपका। क्या है बाढ़, हमारा प्राकृतिक आपदा है। क्या है जी, प्राकृतिक आपदा ना है, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, हमें बताना है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है क्या, फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपरोक्त सभी। बाढ़ से किसको किसको हानि होता है ये बताइएगा एकदम जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या होगा, क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एकदम सही जवाब आ रहा है आपका, बहुत अच्छा जवाब। क्या होगा, डी द राइट आंसर ऑफ द, यानी सभी को, पशु को भी होता है, फसल को भी होता है, भवन को भी होता है। बाढ़ आता है तो कोई देखता है कि घर डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है, वो भी डूबता है, फसल भी डूबता है और क्या होता है, पशु भी डूबता है जी, हम लोग भी डूब जाते हैं। जो तैरने वाला जानता है वो तैर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी कीजिएगा। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी विलियम। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आपको क्या बताना है, ए बी सी या फिर डी। आपका क्वेश्चन है रक्त एवं लौ की नीति, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी विलियम। बताना क्या है, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बिस्मार्क। एकदम सही आपने बताया। चलिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, ए 1967, बी 1764, सी 1773 और डी 1775। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी। समय कितना, 5 सेकंड, 5 सेकंड में ही बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा, एकदम जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा, एकदम सही जवाब है। क्या होगा, 1764। क्या होगा, 1764। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, हमें बताना है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ए में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी पंजाब। क्या बताना है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से। कितना सेकेंड है बच्चों, 5 सेकेंड है। कितना सेकेंड,
5 सेकंड आपके पास है और जल्दी से आंसर दे दीजिए। बिल्कुल, कुछ बच्चे का तो एकदम पहले आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। इसी तरह बने रहिए, इसी तरह क्या रहिए, बने रहिए और इधर उधर मत भटकिएगा। एकदम सही दीजिए, एकदम सही दे रहे हैं आप। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, जल्दी से, जल्दी जल्दी, मरुस्थलीय कहाँ है? चलिए चलिए, कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी लोहा अयस्क। आपको बताना है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है। जल्दी से, सबसे प्रमुख, जल्दी बताइएगा। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्या बताना है आपको? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है? ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? अब आपको बताना है भारत में हुए 1977 के चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, यानी किसकी सरकार बनी थी? ए कांग्रेस पार्टी को, बी जनता पार्टी का और सी कम्युनिस्ट पार्टी का या डी किसी पार्टी का नहीं। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी। 5 सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब आ रहा, बहुत बच्चों का, बहुत बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा। इसी प्रकार बने रहिए, एकदम देखते रहिए और सटीक आंसर देते रहिए। जल्दी से, जल्दी से क्या करना है? ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा? क्या होगा? जनता पार्टी बना था। क्या बना था? जनता पार्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। किसका कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कौन? अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता और डी अलगाववाद। जल्दी से, अलगाववाद। ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करना, अगर आंसर आपको आता है तो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। एकदम वैसा ही कीजिए, एकदम क्वेश्चन स्क्रीन पर आए, पढ़िए और अगर आंसर आपको पता है तो एकदम डाल दीजिए, एकदम डाल दीजिए कमेंट में आंसर अपना। एकदम सही जवाब डालिए जल्दी से, एकदम सही जवाब। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, कौन सा? ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद, सही आंसर है। चलिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? विकसित होगा। क्या होगा? विकसित होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ए में दिया हुआ है आपका आयकर और बी में उत्पाद कर, सी में बिक्री कर और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? आयकर को होगा। क्या होगा? आयकर को होगा। जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से। इनमें से कौन
प्राकृतिक आपदा नहीं है। जल्दी से आप तो बता दीजिएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं बताना है, एकदम ढूंढ लीजिए, नजर के सामने ही आपका है। क्या? सुनामी, बाढ़, भूकंप या आतंकवाद? जल्दी से A B C D, एकदम इसमें समय नहीं आना चाहिए, 2 सेकंड में होना चाहिए, एकदम 2 सेकंड में। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? डी यानी कि आतंकवाद। डी यानी कि आतंकवाद इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? सूखा किस प्रकार की आपदा है? अभी कुछ देर पहले हम इसका उल्टा पढ़े थे ना जी, पढ़े थे अभी कुछ पढ़े थे। अगर ध्यान में है तो ध्यान में लाइए। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? एकदम जल्दी से बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? प्राकृतिक आपदा। अभी हमने पढ़े थे क्या? बाढ़ वाला पढ़े थे ना जी, बाढ़ वाला पढ़े थे ना प्राकृतिक आपदा में। तो ये भी तो बाढ़ का उल्टा है। बाढ़ का उल्टा क्या है? सूखा। बाढ़ का उल्टा क्या हो जाता है? सूखा। बाढ़ अगर आता है सूखा उल्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड और डी बिस्मार्क। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से, समय आपके पास 5 सेकंड है। और जो भी नए बंदे जुड़ रहे हैं ना, उनको एकदम लाइक दबा कर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा, एकदम नहीं भूलिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए 5 सेकंड में। क्या कीजिए? 5 सेकंड में कीजिए, जल्दी से कीजिए एकदम। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होगा? बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। यानी क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्थापना कब हुई? यहाँ पर देखिए छूट गया है, स्थापना यहाँ पे होगा। क्या होगा? स्थापना। लिख लीजिएगा क्या होगा? स्थापना होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्थापना कब हुई? यहाँ गलत है, ये स्थापना होगा, ठीक है ना। आपको बताना है ए 1848, बी 1858, सी 1885 और डी 1920। जल्दी से कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। कब हुई थी स्थापना? हमको ये बताना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब क्या होगा? डी, यानी कि 1920 को हुआ था, 1920 को हुआ था। जल्दी से। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार में मैदानी क्षेत्र और डी उत्तराखंड। जल्दी से, सोपानी कृषि किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करिए। एकदम सही जवाब आपका क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा? उत्तराखंड होगा। जल्दी से लिखिएगा, एकदम लिख लीजिए, जल्दी से कीजिए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू और डी स्वामी विवेकानंद। आपको बताना है देश के बांधों किसने भारत का मंदिर कहा था? जल्दी से, जल्दी, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 5 सेकंड आपके पास है। कितने सेकंड है? 5 सेकंड। एकदम जल्दी से कीजिए, एकदम जल्दी से कीजिए। बिल्कुल, कुछ बच्चे का बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, इसी प्रकार बने रहिए, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आपका। हम कहें ना 35 से ऊपर आएगा, एकदम आएगा। 35 तो मिनिमम हम रख लेंगे। अब आप अगर साथ दीजिएगा ना तो एकदम 35 मिनिमम आएगा और 35 से ऊपर मैक्सिमम जाएगा, एकदम जाएगा।
एकदम जाएगा, सिर्फ 7 होना चाहिए आपका। जल्दी से, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा? पंडित नेहरू। क्या होगा? पंडित नेहरू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? हमें बताना है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी पंचायती राज और डी राज्यसभा। जल्दी से बताइएगा, एकदम जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिए, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? पंचायती राज। क्या होगा? पंचायती राज में होगा। समझ में आया? पंचायती राज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोल सकते हैं। जल्दी कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। जल्दी कीजिएगा, एकदम जल्दी कीजिए दोस्त, एकदम जल्दी कीजिए। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में फंसने वाला क्वेश्चन आ चुका है, फंसने वाला एकदम क्वेश्चन है, एकदम जरा ध्यान हटाइएगा, एकदम फंस जाइएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है? भारत में वित्तीय वर्ष पूछ रहा। हमारा भारत में वर्ष, वार्षिक वर्ष नहीं पूछ रहा, वित्तीय पूछ रहा। वित्तीय वर्ष क्या होता? क्या होता है? जल्दी से, क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जनवरी से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से, एकदम फंसिएगा नहीं, एकदम हम बता दिए वित्तीय वर्ष पूछ रहा, ठीक है? जल्दी से, क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं। ए जो मारे हैं ना वो गलत है, ए का वाला गलत है, यानी कि हमारा क्या होगा? सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। सोने के आभूषण की शुद्धता, ये तो सभी बताएंगे, एकदम बताएंगे, एकदम आप जानते हैं। सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है? ए ट्रेडमार्क, बी हॉलमार्क, सी एगमार्क और डी उलमार्क। जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कीजिएगा, एकदम सही जवाब है आपका, क्या होगा? क्या होगा? हॉलमार्क। क्या होगा? हॉलमार्क इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? आपको अभी बताए हैं, अभी इसके पहले कुछ पहले एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, उस पर अगर आपको ध्यान कंसंट्रेट होगा तो ये भी बना दीजिएगा, ये भी बना दीजिएगा। क्या पूछ रहा? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ए में आपका सांप्रदायिक दंगों, बी में आपका आतंकवाद और सी में महामारी और डी में इनमें से कोई नहीं। एकदम जल्दी से, जल्दी से, कौन मानव जनित आपदा है? जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, नदी में बाढ़ कब आता है? कब आता है? जल्दी से बताइएगा। ए जल की अधिकता, बी नदी की तला में, नदी की तल में अवसाद का अभाव, सी वर्षा की अधिकता और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, नदी में कब उसका जो जल होता है बढ़ जाता है? जल्दी से, वही पूछ रहा ना, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में बाढ़ कब आता है? उसका प्रमुख कारण क्या है?
आपको बताना क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब है। और एक बार अपने लिए सभी लोग ताली मार लीजिएगा, घर बैठ के एकदम ताली मारिए। और क्या होगा हमारा, क्या होगा, वर्षा की अधिकता होगा। क्या होगा, वर्षा की, ज्यादा वर्षा बढ़ने से ही हमारा क्या होगा, नदी में पानी बढ़ेगा। और नदी में पानी बढ़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, नदी में बाढ़, नदी में बाढ़ आना कहा जाता है। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और दबा के लाइक शेयर कीजिए। और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।